शरद पूर्णिमा की रात चुपचाप यहाँ पर फेंक देना 7 काली मिर्च के दाने। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। पैसा रखने के लिए तिजोरियां छोटी पड़ जाएगी, बाहर से तिजोरियां खरीदना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में गुरुजी आपके लिए एक ऐसा रहस्यमयी, गुप्त और चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं जिसे यदि आपने शरद पूर्णिमा को रात को कर लिया तो आपकी 7 पूजते बैठे बैठे धन खाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी रात का रहस्य जिसके बारे में कहा जाता है कि उस रात स्वयं देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है और जिनके घर में उस रात सच्चे मन से पूजा होती है वहां कभी धर्मेंद्रता नहीं टिकती है। और यह रात है शरद पूर्णिमा की रात। शरद पूर्णिमा की रात इसे कई नामों से जाना जाता है दोस्तों। कौमुदी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और कुछ लोग इसे अमृत वर्षा की रात भी कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस रात चंद्रमा की किरणों में अमृत का संचार होता है और प्रकृति स्वयं दिव्यता से भर जाती है। लेकिन इस रात का असली रहस्य सिर्फ पूजा पाठ में नहीं बल्कि ये गुप्त उपाय में छिपा है, और वह उपाय है 7 काली मिर्च का रहस्यमय उपाय। कहते हैं यदि शरद पूर्णिमा की रात आप चुपचाप किसी खास जगह पर 7 काली मिर्च फेंक देते हैं तो आपके जीवन के गरीबी, कर्ज, आर्थिक संकट ऐसे खत्म हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। देखिए, आज के समय में ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो गरीबी देख रहे हैं, जिनके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज छिड़ा हुआ है, जिनके घर में आए दिन आर्थिक संकट खड़े रहते हैं, लड़ाइयां झगड़े होती है, महिलाएं संतान सुख के लिए तरस रही हैं, पुरुष नौकरी के लिए तरस रहे हैं। सब व्यक्ति के जीवन में आज कोई ना कोई दुख जरूर है, लेकिन जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं उस उपाय को यदि आपने शरद पूर्णिमा की रात को कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके जीवन में एक भी दुख नहीं रहेगा और आप अगले 24 घंटों में ही असर देखना शुरू करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस दिन का इतना महत्व क्यों है? तो इसके पीछे एक पौराणिक कारण है दोस्तों। देखिए, शरद पूर्णिमा को रात को श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला की थी। वृंदावन के निकट यमुना किनारे नंदगांव और बरसाना के बीच वह भूमि आज भी इस घटना की साक्षी है, और कहा जाता है कि उस रात चंद्रमा अपनी पूर्णता पर था और उसकी किरणें दूध जैसी शीतल थीं। स्वयं श्री कृष्ण ने अपने दिव्य मुरली की तान से ब्रह्मांड के हर कण को मोह लिया था, और वह सिर्फ प्रेम की रात नहीं थी वह आत्मा और परमात्मा के मिलन की रात थी। और यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात को आज भी ब्राह्मणीय ऊर्जा पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में उतरती है। देवी देवता आज भी शरद पूर्णिमा की रात पृथ्वी लोक पर आते हैं। अब अगर हम इस दिन बात करें तो देखिए, यह कहा जाता है कि यह वही रात है जब धन की देवी और दरिद्रता की अदृश्य शक्तियां के बीच सबसे बड़ा युद्ध होता है। शास्त्र कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर घूमती है और वह घर घर जाकर देखती है कि कौन जाग रहा है, कौन आलसी है, कौन अपने जीवन में मेहनत और श्रद्धा से धन अर्जित करना चाहता है। और जिन घरों में लोग इस रात दीपक जलाकर सच्चे मन से मंत्र का उच्चारण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वहां लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करती है। इसीलिए इसे को जागृति पूर्णिमा भी कहा गया है। अर्थात कौन जाग रहा है? तो अब देखिए दोस्तों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं समझता हूँ आप सभी उस उपाय को जानने के लिए बहुत बेकाबू हो रहे होंगे, बहुत बेताब हो रहे होंगे कि आखिर वह उपाय क्यों है और उसे कैसे करना है। देखिए, उपाय तो मैं आपको बता दूंगा। उपाय तो बिल्कुल सरल है, लेकिन वह उपाय तभी सफल होगा जब आप उस उपाय से संबंधित सारे विधि, विधान, नियम और सावधानियां जान ले तो। क्योंकि देखिए, बिना सावधानियों के कोई भी उपाय सफल नहीं होता है। तो आप सभी को मैं एक एक करके सभी बातें बताऊंगा। देखिए, आपको मैं बताता हूं कि इस उपाय को आपको बहुत कम लोगों ने बताया होगा। ये शायद आप जानते ही नहीं होंगे, क्योंकि पुराने समय में जो बड़े बड़े विद्वान लोग थे, साधु संत थे, उन्होंने यह उपाय सिर्फ अपने जेलों को ही बताया था और साधारण आदमियों को तो यह उपाय पता ही नहीं है। तो अब बात करते हैं उस उपाय की जो वर्षों से गुप्त रखा गया और केवल कुछ साधक ही इसे जानते थे। अब समय आ गया है, शायद भगवान ने आपको चुन लिया है इस उपाय को जानने के लिए। तो देखिए, इस उपाय को जब आप सुने तो इस उपाय के पीछे की कहानी भी जानना, इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है,
कहाँ करना है यह भी आप अच्छे से जान लेना। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी एक छोटी सी गलती आपके जीवन में धन लाने की जगह गरीबी ले आए, आपके घर में बरकत लाने की जगह दरिद्रता ले आए। तो ध्यान से सुनिए कि 7 काली मिर्च का रहस्यमय उपाय कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास खड़े होकर 7 काली मिर्च लें और बिना किसी को बताएं, बिना पीछे देखे उन्हें चारों दिशाओं में फेंक दें। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और शेष 3 को अपने घर के बाहर कहीं फेंक दें, तो इससे आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाता है। अब देखिए, आप कह रहे होंगे कि अरे गुरुजी, सिर्फ इतना सा करने से लोग अब करोड़पति अरबपति बन जाते, तो फिर लोग काम धंधा करना नहीं छोड़ देते, लोग सिर्फ उपाय ही करते। लेकिन देखिए दोस्तों, जो इंसान भगवान में सच्ची श्रद्धा रखता है, सच्चा भाव रखता है, भगवान की पूजा करता है, सेवा करता है, तो उस व्यक्ति को तो जरूर लाभ होगा। लेकिन आज भी देखिए, कई लोगों के मन में शंका रहती है, लेकिन वो उपाय करते हैं, शंका के साथ भी करते हैं, लेकिन जब उनका कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है तो वह भगवान को कोसने लग जाते हैं। तो ये कैसी भक्ति है? एक तरफ तुम भगवान के ऊपर विश्वास कर रहे हो, भगवान के उपाय कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ तुम भगवान के ऊपर शक भी कर रहे हो, तो यह गलत है। अब देखिए, मैंने आपको बताया है कि 4 काली मिर्ची चारों दिशाओं में और 3 काली मिर्च अपने घर से बाहर फेंक देनी है, तो आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाता है। ये उपाय करते समय सिर्फ मंत्र मन ही मन बोले, ओम हेम क्लेम महालक्ष्मी में है। फिर आप घर वापस आकर दरवाजा बंद कर लें और चुपचाप दीपक के सामने बैठकर लक्ष्मी माता का ध्यान करें। यह महिलाएं, खासकर महिलाएं जरूर करें, क्योंकि इस उपाय में बताया गया है कि माता रानी महिलाओं से भी जल्दी प्रसन्न होती है। कई लोग उपायों को करने के बाद बताते हैं कि अगले ही कुछ दिनों में उनके जीवन में अप्रत्याशित परिवर्तन आए, अटका हुआ पैसा मिल गया, नए व्यापार के अवसर मिल गए, पुराने कर्ज को चुकाने का रास्ता बना और सबसे बड़ा परिवर्तन आया, मन की बेचैनी खत्म हुई। क्योंकि जब लक्ष्मी की कृपा रहती है तो केवल धन ही नहीं देती, बल्कि बुद्धि और अवसर भी देती है। अब समझिए क्यों कहा गया है शरद पूर्णिमा की रात चुपचाप काली मिर्च क्यों फेंक देना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। काली मिर्च का अर्थ सिर्फ मसाला नहीं है। हाँ, माना कि काली मिर्च को मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं, खाने में प्रयोग करते हैं, लेकिन ये सिर्फ मसाला और खाने योग्य चीज नहीं है। ये प्रतीक है एल, कर्म और शक्ति का। ये नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की क्षमता रखती है। जब आप इसे चारों दशाओं में फेंकते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप अपने जीवन की नकारात्मक घटनाएं, बुरी नजर, कर्ज, शत्रु और दुर्भाग्य को चारों दिशाओं में भेज रहे हैं। देखिए, ताकि ये सब चीजें आपसे दूर हो जाएं। तो ये सिर्फ एक टोटका नहीं, बल्कि एक गुण ऊर्जा क्रिया है जो आपके अवचेतन मन और ब्राह्मणीय शक्तियां के बीच संवाद स्थापित करती है। लोग शरद पूर्णिमा के रात को बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमें वह परिणाम नहीं मिल पाता है जो हम चाहते हैं। तो इस बार क्यों ना एक छोटा सा उपाय करके देख लिया जाए। 7 काली मिर्च का उपाय है, बहुत सरल उपाय है। उपाय करने के लिए कहीं जाना नहीं है, घर में बैठकर ही इस उपाय को करना है। देखिए, इस रात का एक ही रहस्य और है, दूध की खीर। इस दिन रात 12 बजे बाद चांदनी में रखी हुई खीर जब कोई खाता है तो उसे अमृत तुल्य फल मिलता है। अगर आप ये खेलें, लक्ष्मी माता के सामने रख दे और कहे, माँ मेरी गरीबी मिटा दो, मेरे घर में स्थायी सुख लाओ, मेरी संतान को स्वस्थ रखो, मेरे पति को तरक्की दो, तो माँ लक्ष्मी आपकी पुकार अवश्य सुनती है। देखिए, हम भगवान से कई बार बहुत सारी चीजें मांगते हैं, लेकिन भगवान हमें वही चीज देते हैं जो हमारे लिए सही है। तो कभी भी उनके द्वारा दी हुई चीज का अभिमान मत करना, ज्यादा मत सोचना। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि गरीब व्यक्ति को अगर आप वह खीर दे देंगे तो आपके पुण्य कई गुना बढ़ जाते हैं। देखिए, अब थोड़ा समझते हैं कि इस दिन कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहली चीज है कि यह दिन बहुत पवित्र है। अब माता लक्ष्मी को अगर आपको प्रसन्न करना है, माता लक्ष्मी को आपको अपने घर में प्रवेश दिलवाना है, तो देखिए, कुछ कर्मों से आपको बचना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला कर्म है कि अगर आप उपाय करना चाहते हैं और अगर आप पूरे दिन व्रत भी करते हैं, तो सबसे पहले आपको झूठ बोलने की आदत को भुलाना पड़ेगा। चाहे सुबह से शाम हो जाए, आपको झूठ नहीं बोलना है और किसी से झगड़ा नहीं करना है। अक्सर घर परिवार में तो तू मैं होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। एल,
तो आपको ये चीज नहीं करना है, दूसरों का अपमान नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो दूसरों का अपमान करने में हर वक्त तुले रहते हैं। अक्सर महिलाओं की ऐसी आदत होती है कि इधर उधर लोगों की चुगली करती है, तो उस दिन ये चीजें भी करने से बचना है। या किसी की बुराई करना भी बेहद अशुभ माना गया है, क्योंकि यह दिन शुभ कर्मों के फल देने का दिन है। जो जैसा करता है वैसे वैसा फल तुरंत मिलता है। इसलिए इस दिन जितना संभव हो सके दूसरों की मदद करें, दूसरों का भला करें, दूसरों के साथ खड़े रहें, गाय को गोल्ड रोटी खिलाएं और रात को घर को साफ रखें। और देखिए, शरद पूर्णिमा की जो रात होती है, शरद पूर्णिमा का जो दिन होता है, उस दिन अपने घर में गोमूत्र का छिड़काव भी अवश्य करें, क्योंकि यह माता लक्ष्मी के आने के मार्ग में और चेतना लाता है और माँ लक्ष्मी जल्दी उस घर की तरफ आकर्षित होती है। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप व्यापारी नुकसान से गुजर रहे हैं, नौकरी में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, व्यापार में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, तो इस दिन रात 1200 बजे के बाद अपने तिजोरिया के इस काउंटर के पास दीपक जलाए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि दीपक ऐसी जगह लगाना है जहां पर आग लगने का खतरा बहुत कम हो, या सावधानी के साथ आपको दीपक जलाना है। अब उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालें। ये उपाय आपके धन भंडार को बुरी नजर से बचाता है। और अगर किसी व्यक्ति का पैसा कहीं फंसा हुआ है, पैसा आने का नाम नहीं ले रहा है, कॉलेज भी चढ़ गया है और बहुत ज्यादा परेशानियां भी बढ़ गई हैं, तो उसे लगातार कर्ज का बोझ परेशान कर रहा है, तो वह व्यक्ति शरद पूर्णिमा की रात 1145 से 1215 के बीच किसी चौराहे पर जाकर बिना किसी को बताए 7 काली मिर्च फेंक दें और मन में कहे, मां लक्ष्मी मेरा बंधन खोल दो। कहा जाता है कि 11 दिनों के अंदर ही चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलता है। देखिए, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को बांध देते हैं, या कुछ बार ऐसी सी होती है कि लोगों के घर में लक्ष्मी बन जाती है, पैसा नहीं आता है, परेशानी आती है, अन्नपूर्णा देवी भी नाराज रहती है, तो ये उपाय आप अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि शरद पूर्णिमा के गुण की अर्थ है, शरद का अर्थ है स्वच्छता और स्पष्टता। इस दिन प्रकृति से लेकर आकाश तक सब कुछ शुद्ध होता है, सब कुछ पवित्र होता है। इस दिन दोस्तों वर्षा भी समाप्त होती है और वातावरण में भी नमी घटती है। आकाश लीला और स्पष्ट होता है कि दोस्तों चंद्रमा अपनी संपूर्णता में चमकता है। यह संकेत है कि अब जीवन में भी स्पष्टता लाना चाहिए। पुरानी बातें, पुराने नाराजगी है, पुराने डर सबको खत्म कर देना चाहिए। जिससे वार्ता का अहंकार बीत जाता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन का अंधकार भी इस दिन इस राह दूर किया जा सकता है। शरद पूर्णिमा का यह भी अर्थ है आत्मा का जागरण, अर्थात इस रात चंद्रमा हमारे मन बराबर चंद्र पर सीधा प्रभाव डालता है और अनुभव प्राप्त होते हैं। बहुत से साधक इस रात मौन साधना करते हैं, क्योंकि इस दिन रात के ब्रह्मांड की तरंग मानव चेतना से जुड़ने के लिए सबसे अधिक सक्रिय होती है। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्रों में तो लिखा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी के साथ ब्राह्मण का निरीक्षण करते हैं। वह देखते हैं कि कौन से मनुष्य और कौन मनुष्य सच्चे दिल से कर्म कर रहा है, कौन आलसी है, कौन लालसी है और कौन निष्काम भाव से सिर्फ और सिर्फ दान कर रहा है। इसीलिए इस रात दान फूटने का कुछ विशेष महत्व अभी बताया गया है। अगर आप इस दिन अपनी किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपड़े, भोजन या धन दान करते हैं, तो वह 1000 गुना फल देता है और तुम्हारे पास लौटकर जरूर आता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि संकल्प बहुत जल्दी पूर्ण होते हैं। इसलिए इस रात किए गए संकल्प बहुत जल्दी पूर्ण होते हैं। और अगर आप अपने जीवन में किसी बड़ी इच्छा को लेकर परेशान हैं, जैसे विवाह, संतान, नौकरी, धन, स्वास्थ्य या खुद का घर लेना, तो इस रात चंद्रमा के सामने हाथ जोड़कर अपना संकल्प बोलिए। लेकिन शर्त यह है कि यह संकल्प नकारात्मक ना हो, उसमें किसी का नुकसान पहुंचाने की भावना ना हो। जो भी संकल्प आप सौद्र हृदय से करते हैं, वह ब्राह्मण सुनता है। अब बहुत से लोग पूछते हैं, क्या यह सिर्फ हिंदुओं के लिए है? नहीं, यह ब्राह्मण ही नियम है, किसी धर्म से नहीं बंधा। जिस रात की प्रकृति की ऊर्जा उच्चतम स्तर पर होती है, उस रात अगर कोई शक्ति, कोई व्यक्ति सकारात्मक भाव से कुछ भी मांगता है, तो वह उसे मिल जाता है। पुराने ग्रंथों में प्रथा आती है। एक गरीब ब्राह्मण स्त्री थी जिसने शरद पूर्णिमा की रात घर में दीपक जलाया और कहा, हे माता लक्ष्मी, आज भी मैं जाग रही हूँ, मेरे घर भी आओ। यह स्त्री बहुत गरीब थी, उसके पास अन्न तक नहीं था। उसने सिर्फ एक कटोरी रखा और माँ से कहा, माँ इसे स्वीकार करो। अगले दिन दूध उसके घर के आंगन में सोने की मुद्राएं बिखरी मिली। यह सिर्फ कथा नहीं, एक प्रतीक है।
जब आप श्रद्धा और जागरण से भरे होते हैं तो चमत्कार स्वयं घटित होते हैं। और देखिए, मैंने आपको बताया है कि शरद पूर्णिमा सिर्फ ध्यान पाने का उपाय नहीं है, ये मन को अमृत से भरने की प्रक्रिया है। जब मन अमृतमय होगा तो धन, स्वास्थ्य, सुख, संबंध, जीवन में एक नई शुरुआत करेंगे। सब कुछ अपने आप आने लगता है। इसलिए इस दिन का महत्व न केवल धार्मिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत बढ़ा है। इस बार की शरद पूर्णिमा पर केवल एक संकल्प लें कि आप अपने जीवन में नई शुरुआत करेंगे। रात में खीर बनाएंगे, चांदनी में रखेंगे, दीपक जलाएंगे और 7 काली मिर्च का यह छोटा सा उपाय अत्यंत प्रभावी